हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आपबाउ सिद्धांत की मदद से हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपबाउ सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाली कक्षक में भरता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाली कक्षक में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाली कक्षक में, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाली कक्षक में, इस तरीके से भरते हैं। तो हमारे पास टोटल उपकक्ष कितने होते हैं? उपकक्षों की संख्या जो होती है एस उसमें फिर कक्षक होते हैं। एस का एक कक्षक होता है, पी के 3 कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं और एफ के 7 कक्षक होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एस जो होता है हमारा ब्लॉक, एस ब्लॉक में अगर बात की जाए तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक युग्म आता है, इलेक्ट्रॉन का एक युग्म आता है, उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। तो एस ब्लॉक में एक युग्म आता है, इसीलिए उसमें एक कक्ष होता है। और पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए उसमें 3 कक्ष होते हैं। और डी ब्लॉक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसमें 5 कक्ष होते हैं। और एफ ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भरी जा सकती है वो 14 होती है, इसीलिए उसमें 7 कक्ष होते हैं। तो बात को समझो, एस ब्लॉक जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। पी 2 में अब 4 जोड़ दो। एस जो ब्लॉक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर 2 में 4 जोड़ोगे तो पी आ जाएगा। तो पी में कितने? 6। फिर उसके बाद डी, तो डी में 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे एफ में अब 10 में 4 जोड़ोगे तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो 2-2 का पेयर बना के इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। तो 2-2 के पेयर बना के भरते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक में एक कक्षक होता है। 2 का पेयर बन जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसी के बाद ऐसे ही इसके 3 कक्षक होते हैं, ऐसे ही डी के 5 कक्षक होते हैं और एफ के 7 कक्षक होते हैं। तो इस तरीके से एस ब्लॉक का एक कक्षक होता है, पी ब्लॉक के 3 कक्षक होते हैं, जिसको हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के कक्षक कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 कक्षक होते हैं। एफ ब्लॉक के 7 कक्षक होते हैं। जब हम क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना जान लो कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसीलिए उसका एक कक्षक होता है। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसके 3 कक्षक होते हैं, क्योंकि 2-2 के पेयर बना के इसमें भरते हैं। तो डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए उसके 5 कक्षक होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ऐसी एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिक से अधिक। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इस प्रकार से बात समझ में आ गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपबाउ सिद्धांत है उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कम ऊर्जा वाली कक्षक से अधिक ऊर्जा वाली कक्षक की ओर भरता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? तो सबसे पहले कम ऊर्जा, जिस भी कक्षक की कम ऊर्जा होगी तो कम ऊर्जा वाली कक्षक में पहले भरेगा। तो बात को समझो, तो अगर ऊर्जा स्तर के हिसाब से देखा जाए तो एस ब्लॉक की सबसे कम ऊर्जा, उसके बाद पी ब्लॉक की एस से थोड़ी ज़्यादा, फिर डी ब्लॉक की पी से थोड़ी ज़्यादा और एफ ब्लॉक की डी से ज़्यादा। तो एफ ब्लॉक की सबसे अधिक ऊर्जा होती है।
जैसे मैं ये कहता हूँ कि एक नाभिक बनाया हमने इस तरीके से, तो नाभिक पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इसके आसपास घूमता रहता है और इस दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ रहता है। तो इस परमाणु में जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो इसी प्लस चार्ज की वजह से इसके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये जो ब्लॉक होता है एस, इसको एस ब्लॉक कहते हैं। इसमें एस पी दोनों होते हैं, इसमें एस पी डी तीनों होते हैं, और चौथा ब्लॉक जो होता है एस पी डी एफ, इसमें चारों होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में है तो कम ऊर्जा होगी उसमें, तभी तो नाभिक के पास में है। और उसके बाद अगर एस पी ब्लॉक में एस और पी, ये दूसरा ब्लॉक जो है एस पी, एन बराबर 2, तो एन बराबर जब 2 लिखते हैं 2n स्क्वायर को फॉलो करता है, 2n स्क्वायर को फॉलो करता है। इसको के भी कहते हैं, कैपिटल के एल एम और ये एन। तो जब n बराबर जब 1 लोगे तो n बराबर 1 लेने के केस में ये पहला कोष आता है हमारा, तो n बराबर 1 लेने के केस में पहला कोष आ जाएगा। तो n बराबर 1 लोगे तो 2 इंटू एन की जगह लिखोगे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा हमारा पहला कोष। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद में n बराबर 2 लेने पर क्या आएगा, l, n बराबर 1 लेते हैं तो k कोष के लिए, फिर l कोष के लिए n बराबर क्या लेते हैं 2, तो n बराबर जब 2 लोगे तो 2 इंटू n की जगह लिखेंगे 2 इसका स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 4 जा 8, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। इसी प्रकार अगर आगे बात करें तो जब m की बात करेंगे तो n बराबर 3 लेना पड़ेगा, तो n बराबर जब 3 लोगे तो 2 n की जगह लिखोगे 3 इसका स्क्वायर, 2 इंटू एन की जगह लिखेंगे 3 इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। इसी प्रकार चौथे उपकोष की बात करेंगे जिसको हमने नाम दिया n, तो n के लिए अगर n बराबर कितना लेंगे 4, तो n बराबर जब इसमें 4 लिखोगे तो 2n स्क्वायर बराबर 2, और n की जगह लिखेंगे 4, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि n बराबर जब 1 लिया तो पहला उपकोष s के उपकोष के लिए, उसके बाद n बराबर जब 2 लिया तो sp l उपकोष के लिए, ऐसे ही n बराबर 3 लिया तो m उपकोष के लिए spd, और ऐसी n बराबर 4 लिया तो हमने देखा कि n उपकोष के लिए, चौथे उपकोष के लिए spdf, तो उसमें चारों ब्लॉक होते हैं। अब बात को समझो, तो अफबाऊ सिद्धांत क्या कहता है, अफबाऊ सिद्धांत ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षक से अधिक ऊर्जा वाली कक्षक की ओर भरना स्टार्ट होते हैं। तो S की सबसे कम, फिर P की, फिर D की, फिर F की, इस तरीके से ऊर्जा होती है। तो अफबाऊ के नियम के अनुसार इस चीज को आप समझो थोड़ा सा, 1 फिर 2s, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 लिख लो, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 एंड 7, तो यहाँ 1 है तो 1 है s, 2 है तो 2s, फिर 2p, 3 है तो 3s, 3p, 3d, 4 है तो 4s, 4p, 4d और 4f। 1 था तो 1s, 2 है तो 2s, 2p 2 तक जाएंगे, 3 है तो 3 तक जाएंगे, 3s, 3p, 3d, 3 है तो 3 सब में लगाना है,
sp d 3 तक जाएंगे, 4 है तो 4 सब में लगाना है, और sp d f चारों कक्षक तक जाएंगे। अब देखो 4 ही होती हैं sp d f, तो 5s 5p और 5d 5f, उसके बाद 6s 6p 6d 6f। अब SPDF ही लेनी है 7 के साथ, 7s 7p 7d 7f, इस तरीके से। तो कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर, तो इस तरीके से एरो लगाएंगे नीचे की तरफ। 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर 2p में भरता है, 2p के बाद 3s में भरता है, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s में, फिर उसके बाद 3d में भरता है, फिर 4p में भरता है, उसके बाद 5s में भरता है। 5s में भरने के बाद कहाँ चला जाएगा, 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 6s में भरने के बाद कहाँ पे, 4f 5d 6p और 7s, उसके बाद 5f 6d फिर 7p, इस तरीके से। फिर उसके बाद में 6f 7d और 7d में भरने के बाद लास्ट में जाके सबसे लास्ट में 7f में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो इस बात को समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि s में पहले इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है और इलेक्ट्रॉन लेता कितने हैं, 2। p कितने लेता है, तो 2 में 4 जोड़ोगे 6, और 6 में 4 जोड़ोगे तो d कितने लेता है, 10, और 10 में 4 जोड़ोगे तो f कितने लेता है, 14 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें जिसका 5 होता है परमाणु क्रमांक और 11 होता है परमाणु भार। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। तो यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा s कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2, और 2s कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी ले लेगा 2। तो अब आएगा 2s के बाद 2p, तो 2p के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1, तो 2 और 2 4 और 1 5। तो ये जो 5 जो परमाणु क्रमांक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो 1s2 2s2 2p1, यहाँ तक क्लियर। जैसे क्रोमियम का होता है 24, इसका देखते हैं। क्रोमियम का 24 होता है, इसको समझ लो ध्यान से। तो 1s इसमें इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2, फिर 2s इसमें भी जाएंगे 2, फिर 2p इसमें जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10। उसके बाद 3s में कितने जाएंगे, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p कितना, 6। देखो 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। अब क्या आएगा, 4s, तो 4s इसमें कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हो कितने गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गए, 20 हो गए 24। उसके बाद जैसे ही 4s में आई, अब उसके बाद 3d आएगा, तो 3d आएगा, और 3d के लिए बचे कितने, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और ये 24, तो 4 बचे। तो d जब 4 आया ना तो यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़। अब बात को समझो। तो d ये कहता है, d क्या कहता है, d ब्लॉक वाला तत्व ये कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं जितने लेता हूं उसके आधे से एक कम नहीं चाहिए, इसके आधे से मतलब 5 से एक कम नहीं चाहिए, मतलब 4 नहीं चाहिए, या पूरे से एक कम नहीं चाहिए यानी 10 से एक कम नहीं चाहिए यानी 9 नहीं चाहिए। तो जैसे ही D4 या D9 देखोगे तो ये बहुत ही क्रियाशील हो जाता है। D4 जैसे ही होता है ये बहुत ही क्रियाशील हो जाता है। तो इसीलिए ये आता है इसके पास, ये कहता है हम बहुत क्रियाशील हो गए, हमारा एक इलेक्ट्रॉन आप ले लो। ये कहता है हम पहले से ही मतलब खाए पिए हैं, हम आपका इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। तो ये क्रियाशील रहता है। तो फिर ये कहता है, फिर ये क्या करता है, फिर ये
कहता है मुझसे आप ही एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये इस केस में इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो इस तरीके से हो जाता है, इस केस में इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक पास में पहुंच जाता है। इस पे 2 थे, इसने एक इसको दे दिया, तो 4 1 5। तो अब ये संतुष्ट हो जाता है और ये शांत बैठ जाता है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही जब कभी D9 हो जाएगा तो इसके आगे वाली S से हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया करेंगे, इसका एक कम कर दिया करेंगे, तो ये शांत हो जाता है। नाइट्रोजन का 7, तो 7 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, परमाणु भार। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और फिर 2p3, इस तरीके से। कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का होता है 29। इसको कैसे करेंगे, तो इसको फिर उसी तरीके से 1s2 2s2 1s फिर 2s। तो आपबाहु सिद्धांत के अनुसार कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा के कक्षक की ओर हम चलते हैं। तो 1s2 फिर 2s2 फिर अब क्या आएगा, अब 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको 6 दे दो। उसके बाद 2p के बाद 3s, ये 2 लेता है, फिर 3s के बाद 3p 6 लेता है। 3p के बाद में क्या आएगा, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो जैसे 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर 3d पे चले जाओगे। तो 4s कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब आएगा 3d, तो 3d कितने लेगा, 3d लेगा 9। और हमने अभी ये बताया अभी जस्ट कि 3d डी ब्लॉक 9d, डी हमारा इलेक्ट्रॉन 9 नहीं ले सकता है, डी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, डी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, इससे पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो इसके पहले वाले से 2 इसके पास हैं, इसके पास एक कम कर लोगे तो 1 बचेगा, इसको दे दोगे तो इसके पास 10 हो जाए। अब ये संतुष्ट हो जाता है। क्लियर, तो बातें समझ में आ गई हैं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए।